Hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new system of vocabulary from देख तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खास बात को। आज के अपने पास में अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है या फिर हम लोग कहना चाहें हेडिंग है, तो हेडिंग जो है उसके लिए वो है रॉकी रिमाइंडर। इस पेन को क्या हो गया? ओके, ठीक है, वो है आपके पास में रॉकी रिमाइंडर। रॉकी रिमाइंडर दैट मीन्स वी कैन से कोई एक ऐसी चीज़ है जो लोग बाग उनको याद कराना चाह रहे हैं, रिमाइंड कराना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, द सिलक्यारा टनल रेस्क्यू इज लॉडेबल। लॉडेबल वीकेंड से जो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसको आपको क्या करना चाहिए बेटा, प्रेज करना चाहिए, जिसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि हाँ सभी को वहाँ पर से बचा लिया गया है, 41 जो वर्कर्स थे उनको बचा लिया गया। ये बात अपने आप में क्या है, अप्रिशिएट करने लायक है, प्रेज करने लायक है। लेकिन बट द एक्सीडेंट जो एक्सीडेंट हुआ है वहां पर वॉज प्रिवेंटेबल, उसको रोका जा सकता था। अब इस जगह हम लोग कहें कि ये चीज अगर हम लोग देखें तो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस बात को कहा जा रहा है और उसी के लिए ये बात रिमाइंड की जा रही है, रिमाइंडर के फॉर्म में आपको बताई जा रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस बात को। The 41 workers who were trapped for 17 days, देखिएगा जो 41 वर्कर्स जिनको रेस्क्यू किया गया, जिनको बचाया गया था, वो कितने दिन तक, 17 दिन तक वहां पर फंसे हुए थे, उस टनल में फंसे रहे थे। टनल का नाम क्या था? सिलक्यारा टनल। ठीक है, सिलक्यारा। अब सबसे पहले हम लोग बात करें कि जगह आपके पास में कहाँ है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करना चाहें, कैपिटल कैपिटल कौन सी है? देहरादून। और वहां पर भी एक जगह है सिलक्यारा, और वो जो सिलक्यारा टनल है वहीं पर ये इंसिडेंट हुआ है। ये जो इंसिडेंट कहना गलत हो जाएगा, एक्सीडेंट बोले इसको। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, और इंसिडेंट कोई घटना होती, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन एक्सीडेंट हमेशा बुरा होता है। who were trapped for 17 days in the collapsed tunnel in सिलक्यारा। जो सिलक्यारा में जो टनल है उसके अंदर वो फंसे हुए थे और वो कोलैप्स हो गई थी, धस गई थी, और उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कहें कि एक डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो सारे के सारे वहां अटक गए थे, फंस गए थे। ठीक है, इन उत्तराखंड ओवर रेस्क्यूड, उनको बचा लिया गया आफ्टर एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव की अगर हम लोग बात करें, कोई चीज एक्सट्रीमली हम लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग उसको एक बहुत जोर शोर से करने की कोशिश करते हैं, तो उस वे में उसने एफर्ट लगाकर, ठीक है, लेड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग बोलना चाहें शॉर्ट में तो NDMA। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर हम लोग देखें NDM और A, तो इसके थ्रू ये एक संस्था है जो जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें ये कहीं ना कहीं रिलीफ प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं और वहाँ रेस्क्यू वगैरह का काम इन्हीं का होता है। ये आप अगर देखोगे तो नेशनल लेवल पे भी है और सेंट्रल लेवल, मतलब सेंट्रल लेवल या नेशनल लेवल एक ही होता है, वहाँ पर भी है, और कहीं ना कहीं हम देखना चाहें स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये होती हैं। ठीक है, ऑन November 28 इवनिंग, कब की बात है ये? November 28 इवनिंग, रेस्क्यू पर्सनल मैनेज टू ब्रीच द रॉक्स। ब्रिक्स मतलब वहां पर उनमें सेंध लगाने में, उनके पार जाने में, थ्रू दैट रॉक्स, उन रॉक्स के बीच में से जाने में वो सफल हो गए। दैट हैड कोलैप्स, जो कोलैप्स हो चुकी थी, अराउंड द वर्कर्स, और वर्कर्स के अराउंड वही सारी इकट्ठी हो रखी थी और उसी में वो फंसे हुए थे। एंड इवेक्यूएटेड, इवेक्यूएटेड मतलब वहां पर से उनको निकाल लिया गया। क्या वहां पर एक तरीके से जो फंसे हुए थे वहां से उनको फ्री करवा लिया गया, मुक्त करा लिया गया था वहां से। ठीक है, अगर हम लोग बात करना चाहें तो दम, उन लोगों को, अब ये दम किन के लिए बात हो रही है बेटा? यहाँ पर आपके पास 41 वर्कर्स जो थे उनकी बात हो रही है। इन एंड ऑफ इटसेल्फ द रेस्क्यू वाज रिमार्केबल बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज मोबिलाइज्ड टू अचीव। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो अगर हम लोग देखना चाहें तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर हुआ था वो अपने आप में एक हम लोग कहना चाहें एक फेवरेबल, रिमार्केबल टाइप से जो चीज अपने आप में एक स्टैंडर्ड या लेवल सेट करती हो, एक बोलते हैं ना उसको, हाँ, रिकॉर्ड बनाया है, एक तरह का रिकॉर्ड उन्होंने सेट कर रखा है, ऐसा कुछ उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह का रिकॉर्ड उन्होंने सेट किया है अपने आप में, बहुत ज्यादा हम लोग इसको प्रेज कर सकते हैं। ऐसा रिमार्केबल ये चीज बना है, वहां पर एक रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने कि फटाफट से सबको बचा लिया गया वहां से। इट जस्ट अ डे आफ्टर अ पार्ट ऑफ टनल केव्ड इन मतलब उस गुफा में धस गया, अंदर चला गया। ठीक है, ऑफिशियल्स वर एबल टू सप्लाई द ट्रिप्ड वर्कर्स विद ऑक्सीजन एंड फूड, और जो ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनकी बात हो रही है, वो वहां पर उन्होंने वो सप्लाई कर पा रहे थे, उसके लिए कैपेबल थे वो,
ठीक है। तो उन्होंने सप्लाई किया क्या क्या वर्कर्स को, ऑक्सीजन वहां पर प्रोवाइड की, क्योंकि अगर नॉर्मल सी बात है वहां अगर अंधेरा रहा होगा तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से होगी, वहां पर पूरा अंदर चला गया ना वो तो जमीन के अंदर, तो वहां ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी, तो उनको ऑक्सीजन में दिक्कत नहीं आए, सांस लेने में दिक्कत नहीं आए, ब्रीथ करने में दिक्कत नहीं आई, इसके लिए उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई किया, उनको फूड भी भेजा। ठीक है। बाई नवंबर 16 नवंबर की बात है, एन ऑगर ड्रिल, ऑगर, देयर इज अ वर्ड ऑगर, हम इसको देखना चाहेंगे सबसे पहले। देयर इज अ वर्ड ऑगर, आई होप बहुत लोगों को इस वर्ड ऑगर का मीनिंग पता नहीं होगा, तो मैं बताना चाहूंगा। ऑगर, ऑगर बर्मा एक तरह का जो सरिया होता है ना ड्रिलिंग में जो काम आता है, ड्रिल जिसको हम लोग करते हैं या फिर बोर करते हैं, उसको हम लोग ऐसे करके ऐसे अंदर तक हो जाता है और वो जो वहां की मिट्टी थी उसको हटा देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑगर, ऑगर ड्रिल। ठीक है। इसको हम लोग बिट भी बोलते हैं, आप लोग देखना जो ड्रिल लगी थी उसके आगे का जो हिस्सा होता है बेटा उसको बिट भी बोलते हैं, तो ये इस तरह के ऑगर ही होते हैं। ठीक है। ठीक है। अ टूल रिजेंबलिंग अ लार्ज कॉर्क स्क्रू, एक तरह का कॉर्क स्क्रू होता है, घूमने वाला स्क्रू होता है, फॉर बोरिंग होल्स इन वुड, जो वुड में भी हो सकता है, इवन आपके पास तो यहाँ पर जो बात हुई है अभी रॉक्स को लेके हुई, चट्टानों में भी उन्होंने बोरिंग करी है। ठीक है। तो उसके लिए वो आपको वहां पर एक तरह का टूल होता है, इट इज ए काइंड ऑफ टूल। ठीक है। और इसका ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहते तो जिसमें इसको लगाया जाता है वो प्लग, स्टॉपर, सीलर, क्लोजर, कैप, जिसके थ्रू उस इसको रोका जा रहा है, फिल किया जा रहा है, तो वो ऑपोजिट हो जाएगा इसका। ठीक है। एन ऑगर ड्रिल हैड बीन फ्लोन इन फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली की साइड जो थी वहां से इसको एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ऑगर ड्रिल वहां से किया गया, असेंबल्ड एंड प्रेस्ड इनटू सर्विस। इन द फॉलोइंग वीक एफर्ट्स टू रीच एंड रिलीज द वर्कर्स प्रोग्रेस्ड, और साथ के साथ ही क्या हुआ, ये चीज वहां पर उनके जो एफर्ट थे वो काम आए और उन्होंने जो वर्कर्स थे उनको रिलीज कराने में प्रोग्रेस हासिल करी। ठीक है। फिट्स एंड स्टार्ट जैसे भी करके बाय हुक एंड क्रूक, एंड एज ऑफिशियल्स एट द साइट डील्ड विद ऑब्स्टिकल्स। अब नॉर्मल सी बात है कि वहां पर अगर हम लोग देखना चाहें तो ऑब्स्टिकल्स आपके पास में क्या होती है, प्रॉब्लम्स। जब इन तरह की चीजों से वो डील कर रहे थे तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन स्टिल उन्होंने इस चीज को डील किया। इन द ड्रिल्स पाथ, जो ड्रिल वो कर रहे थे, जो रास्ता वो बना रहे जा रहे थे, उसमें उनको दिक्कत आ ही रही थी। इट्स ऑन हेल्थ, उनकी खुद की हेल्थ उसमें खराब हो रही थी। द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अगर ड्रिल होगी तो उसमें से अगर हम लोग देख रहे धुआं निकलेगा, धूल वगैरह उसमें होगी, कंकड़ पत्थर उसमें से निकलेंगे और उसकी वजह से जो ड्रिल कर रहा होगा उसको दिक्कत आएगी से, और जो वर्कर्स वहां पर थे उनको भी दिक्कत आ रहा होगा। ठीक है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है वहां पर जो वाइब्रेशन होगा उसकी वजह से कोई चट्टान गिर के नीचे आ सकती है, उनके ऊपर गिर जाए, बहुत सारे उसके पीछे रीजन रहे होंगे। ठीक है। एंड द एफर्ट्स नहीं द इफेक्ट्स ऑफ इट्स मोशन ऑन द सराउंडिंग रॉक्स, और हो सकता है उसका जो मोशन हो रहा है, जो वाइब्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो सराउंडिंग रॉक्स थे उन पे भी कोई इफेक्ट देखने को मिल सकता है। In particular, they had to ensure the workers were not endangered, और उनको ये बात भी इंश्योर करनी थी कि जो काम वो कर रहे हैं उसकी वजह से उनकी जान को और कोई खतरा नहीं हो। बाय रॉक्स, जो उनके आसपास जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, वो लूज नहीं हो जाए, कहीं ना कहीं उनमें वाइब्रेशन की वजह से ढीली नहीं हो जाए, नीचे नहीं गिर जाए। ठीक है। बाय वाइब्रेशन, देखो कहा ना वाइब्रेशन, बट वर्क वाज फोर्स्ड टू अ होल्ट बाय नवंबर 25, और क्या बोला है उन्होंने कि जो काम चल रहा था वहां पर उसको नवंबर 25 को रोकना पड़ा, उसको होल्ट किया गया। होल्ट मतलब टू स्टॉप समथिंग। वहां पर क्या हुआ, होल्ट करना पड़ा उसको। ठीक है। बाय नवंबर 25 व्हेन द ड्रिल्स ब्लेड्स लॉस्ट इन द डेब्रिस, देयर इज अ वर्ड डेब्रिस। डेब्रिस मतलब जो टूट चुके थे, उसकी जो ड्रिलिंग वहां पर हो रही थी वो बिल्कुल इधर उधर फिकने लग गए थे, दिक्कत होने लग गई थी, घिस गए थे पूरे की तरह, हम लोग कह सकते हैं उसके टुकड़े टुकड़े वहां पर हो चुके थे, पीसेज हो चुके थे, रबल हो चुके थे, वहां पर सैकरी वहां पर हो चुके थे, स्क्रैप बन चुका था, वो काम की नहीं रही थी, मतलब उसमें इतनी दिक्कत आ चुकी थी, वो इतना घिस चुकी थी कि एक तरीके से हम लोग कहें कि वो डेब्रिस हो चुकी है। पहले ये मकान रहा होगा, अब उसके सिर्फ क्या है वहां पर टुकड़े हैं जिनको हम लोग बोल देंगे डेब्रिस। ऑपोजिट वहां पर आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, ऑर्डर होता है, इंटीग्रिटी होती है, होलनेस होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ऑपोजिट होगा। और इधर आपके पास में हम लोग देखें तो सारे के सारे बेटा अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो क्या होंगे, सिमिलर वर्ड होंगे। करेक्ट। चलिए, तो डेब्रिस मतलब ध्यान रखिएगा टुकड़े होते हैं, अवशेष होंगे। The next day, a new phase of the operation
कमेंस्ड, देयर इज अ वर्ड कमेंस्ड। अब ध्यान रखना बेटा, इस ये जो वर्ड आपके पास में कमेंसमेंट किसी चीज का आपके पास में क्या होता है, स्टार्टिंग होता है। वो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, ठीक है। वर्टिकल रीडिंग उन्होंने सीधी उसमें, अब देखो वर्टिकल क्या होता है, दो आपके पास में चीजें होती है, एक तो होता है ये वर्टिकल, इस अगर इस फेज में हो रहा है या इस फेज में भी हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि बेटा ये जो चीज हुई है ये वर्टिकल हुई है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये वाला आपके पास में हॉरिजॉन्टल है और ये वाला आपके पास में क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। गॉट इट, ये आपके पास सिनेरियो है, ठीक है। तो वर्टिकल ड्रिलिंग वहां पर उन्होंने शुरू करी विद असिस्टेंस फ्रॉम एक्सपर्ट ऑफ रेड होल माइनिंग। रेड होल माइनिंग, अब ये क्या होता है रेड होल माइनिंग, रेड होल माइनिंग मतलब चूहे की तरह उसकी जमीन के अंदर यूं करके धीरे धीरे जाते हैं, जैसे लेट्स सपोज चूहा कैसे अपना बिल बनाता है, ये अब यहाँ से चूहे ने खोदना शुरू किया, फिर ऐसे 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 करके ये रेड होल माइनिंग धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ता है वो। और पहले यहाँ से क्या करेगा, रेड होल माइनिंग क्या होती है, उसमें से यहाँ जो इकट्ठा हो गया उसको लेके आते हैं पीछे, फिर बाहर डालते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर पीछे बाहर डालते हैं, ऐसे करके आते हैं, ठीक है। रेड होल माइनिंग को अगर आपको समझना है तो कभी कोई कुत्ता जो होता है, डॉग वगैरह होता है, तो वो अपना जो बैठने की जगह बनाते हैं उसको आप देखना सेम टू सेम वही काम करते हैं जो रेड होल माइनिंग में होता है, एज इट इज। वहां से बाहर निकाल के जो वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, उसको जो खुदाई उन्होंने की होती है उसको बाहर निकाल के लाते हैं वो, टू हेल्प क्लियर द रबल। जो एक्स्ट्रा वहां पर रबल था उसको वहां से उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। देयर इज अ वर्ड रबल। आई होप रबल का मीनिंग भी आप लोग को अच्छा लगेगा। रबल मतलब जो मलबा वहां पर आपका जो होता है, जैसे कि यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मलबा, एक तरह का स्क्रैप हम लोग बोल सकते हैं। पीसेस ऑफ ब्रोकन ब्रिक, स्टोन, etc, स्पेशली फ्रॉम अ डैमेज्ड बिल्डिंग। जो डैमेज बिल्डिंग होती है उसका जो मलबा होता है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं रबल, ठीक है। तो रबल मतलब मलबा। Whole mining to help clear the rubble. Finally, on November 28, the rescuers finally pierced मतलब उसमें क्या करना, छेद करना, छेद करना, उसमें छेद कर लिया। आपने देखा होगा नोज पियर्सिंग होती है, ये आपके पास में नोज पियर्सिंग होती है, और सेम टू सेम आपके पास जो ईयर होते हैं, ईयर पियर्सिंग होती है। इनमें क्या करवा जाता है, छेद करवा जाता है ना। ये पियर्सिंग मतलब छेद करवाना, उसमें ड्रिलिंग की होती है। द कैवर्न, कैवर्न अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा, एक अच्छा वर्ड है, आप लोग को अच्छा लगेगा इसका मीनिंग जान के। कैवर्न, कैवर्न हम लोग बोलते हैं गुफा। अब आपके पास में जब हम लोग बात कर रहे हैं केव, क्यों तो सिंपली गुफा होती है, अ लार्ज डीप होल। अब उसमें भी एक कोई नॉर्मल होल टाइप में जो होता है, जो होल टाइप में होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैवर्न। द साइड ऑफ अ हिल एंड अंडर द ग्राउंड अ बिग केव, समटाइम वी कैन से इट इज अ बिग केव। जो एक होल की फॉर्म में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैवर्न, ठीक है। ये सब उसी के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे और ये आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे। आप किसी चीज के पीक पे हो, पिनेकल पे हो, क्रेस्ट पे हो, एपेक्स, एपेक्स के साथ एक और वर्ड होता है बेटा जेनिथ। देयर इज अ वर्ड जेनिथ, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये तो हाईएस्ट पॉइंट अगर किसी का होता है उसको जेनिथ या एपेक्स बोलते हैं, जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एक अच्छा सा वर्ड है उसमें, ठीक है, बताइएगा मुझे। तो कैवर्न मतलब गुफा। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लूं, ओके, आइएगा। तो केवर्न एंड ब्रोट द वर्कर्स आउट, उन लोगों को कहाँ लेके आए, वो बाहर लेके आ गए, बाहर निकाल लिया, वर्कर्स को बाहर निकाल लिया गया, ठीक है, उस गुफा में से, उस छेद में से। द ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड द नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस। मैंने आपसे कहा था ना कि नेशनल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, ठीक है। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी हेल्प लिया गया। द नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उनका भी हेल्प लिया गया। एंड द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, उनकी भी हेल्प ली गई है, ठीक है, अमंग अदर्स। और साथ में और भी थे। इसका मतलब ये किसी एक का वेंचर नहीं था, ये सब लोगों का मिला के वेंचर था, यानी कि हम लोगों ने ओवरऑल सपोर्ट उन लोग को प्रोवाइड किया, तभी इस ओवरऑल एफर्ट के थ्रू ही वो लोग बाहर निकल के आए हैं। ओवरऑल मतलब सबको उन्होंने क्या किया है, शामिल किया है, ठीक है, तभी जाके ये काम हो पाया, नहीं तो शायद ये काम नहीं हो पाता बेटा। इन अ पोस्ट ऑन एक्स, एक्स को आप लोग अच्छी तरह जानते हो, एक्स पहले ट्विटर हम लोग उसको प्रीवियसली नॉन, जो वर्ड आपकी आप जानते थे वो आपके पास में था ट्विटर।
अब ट्विटर को क्या बोला गया है, एक्स। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, कॉल्ड द रेस्क्यू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब जो अपने आप में एक रिमार्केबल चीज होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जो और भी हुए हैं लेकिन उनमें से भी जो एक बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ये इन हिस्ट्री, जो अभी तक की हिस्ट्री में हुए हैं। ठीक है, इट में वेल बी, और ये बिल्कुल सही बात भी है। ठीक है, बट द स्केल एंड द फेवर विद विच इट वॉज अंडरटेकन also cast an unfavorable spotlight on the चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट। और साथ साथ ये ठीक है कि इस बात को बोला जा रहा है कि ये अपने आप में एक रिमार्केबल रेस्क्यू रहा है, लेकिन इसको हम लोग देखें तो ये एक तरह का स्पॉटलाइट भी है जिसने हम सबकी निगाह जो चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट बन रहा है उसके ऊपर ला दी है कि भैया उसमें जो सेफ्टी है, सेफ्टी प्रिकॉशंस है, उनको देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है, सेफ्टी यूज की जा रही है कि नहीं की जा रही है, वो सारी बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह की घटनाएं कहीं पर भी हो सकती है, नॉर्मल है ये भाई। ठीक है, और उनका जो रेस्क्यू है वो अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये नॉर्मल लोगों का काम नहीं था, ये उन लोगों का काम था जिन्होंने सच में अपने आप में एक बहुत वाइटल रोल प्ले किया है इस चीज को उनके रेस्क्यू में हम लोग कहना चाहें तो। ठीक है, बट नॉर्मल सी बात है कि एक स्पॉटलाइट एक तरह का हमारी जो निगाह थी वो इस चीज के ऊपर भी आएगी। एक क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है कि ये जो हाईवे प्रोजेक्ट बन रहा है चारधाम वाला, इसमें सही से प्रिकॉशन यूज हो रही कि नहीं हो रही है, सेफ्टी वाइज इसमें क्या क्या मेजर्स अपनाए जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, उनको भी देखना चाहिए अपने को। ठीक है, देयर इज अ वर्ड फेरवोर, हम लोग देखना चाहेंगे एक बार इस वर्ड को, फेरवोर। आप लोग को भी जोश, उत्साह, फेरवोर। ठीक है, एंथुसियाज्म इसके लिए एक वर्ड होता है, साथ के साथ हम लोग इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ज़ील। ठीक है बेटा, देयर इज अ वर्ड पैशन, किसी काम को करने का जुनून होता है, ज़ील होती है, एडोर होता है, इंटेंसिटी होती है, एंथुसियाज्म डिवोशन, ईगरनेस, उस काम को करने की जो आपकी इच्छा होती है। फ्रिवेंसी आपके पास में होता है फायर है मैं फायर। ठीक है, याद है, एक्साइटमेंट जो आपको है, स्पिरिट, एनिमेशन। ठीक है, जस्ट, देयर इज अ वर्ड जस्ट, अच्छा वर्ड है, बार बार रिपीट होता है। ऑपोजिट, कोई काम को करने का मन ही नहीं है, ढीला डाला आदमी है, एपैथी, इंडिफरेंस, डिसइंटरेस्ट, कूलनेस, अनकंसर्न, डिटैचमेंट आपके पास में हुआ, लेथार्जी हुआ, कंप्लेंसी आपके पास में वर्ड हुआ है एक और। ठीक है, तो सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट है और ये आपके पास सिमिलर वर्ड है। ठीक है बेटा, तो आपके पास में अगर हम लोग बात करना चाहें, यहां पर कहां पहुंच गए थे, अरे यार ये तो हो गया था ना, इसके आगे चल रहे थे हम लोग। तो नॉर्मल सी बात है, बट द स्केल एंड द फेवर विद विच इट वॉज अंडरटेकन, जिस तरीके से इस काम को किया गया है ये अपने आप में एक अप्रिशिएट करने वाला काम है, इसको आप अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑल्सो कास्ट, और ये इसी बात को दर्शाता है, एंड अनफेवरेबल स्पॉटलाइट, और इसी की वजह से एक अनफेवरेबल स्पॉटलाइट हमारे सामने आई, एक हमारी निगाह एक दूसरी और अदर सिनेरियो पे गई है, और वो क्या है कि भैया वहां पर सेफ्टी मेजर्स का क्या हालचाल है उसके ऊपर कोई किसी का ध्यान नहीं है। ठीक है, एंड ऑन द अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, और वहां पर जो अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके ऊपर भी लोगों का ध्यान नहीं है। वहां पर अगर आप कोई काम करवा रहे हो तो उसमें प्रॉपर सेफ्टी होनी चाहिए, जो वर्कर्स है वहां की, क्योंकि उनकी भी फैमिलीज हैं, ऑफ those expected to build such infrastructure, जो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनकी सेफ्टी का क्या उनकी फैमिलीज नहीं है, उनके लिए भी हमारे पास में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, सेफ्टी उनके लिए सबसे पहले होनी चाहिए। ठीक है, इन बोथ दिस इंसिडेंट एंड वन इन जुलाई, इस तरह का कोई एक जुलाई में भी हुआ है, व्हेन अ क्रेन कोलैप्स्ड, जब कोई एक क्रेन थी वो कोलैप्स हो गई थी, एंड किल्ड 20 वर्कर्स, और उस टाइम पे लगभग 20 वर्कर्स मरे थे, लगभग 20 जो वहां पर काम करने वाले मजदूर थे उनकी जान चली गई थी। वर्किंग ऑन द नागपुर मुंबई, क्या है ये वर्ड, नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे। ठीक है, जो नागपुर मुंबई का समृद्धि एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें भी जब एक क्रेन कोलैप्स हो गई तो 20 मजदूरों की जान चली गई थी इन थाने। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर वाज नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जो नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, उसका ये इंसिडेंट था, और उसके जो 20 मजदूर थे उनकी जान चली गई थी। द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्टिगेट, और जो गवर्नमेंट है उनको ये कंपल्शन दिखा रहे हैं, यहाँ पर मस्ट करना ही चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेट टू स्पेसिफिक कॉजेस
ऑफ बोथ इंसिडेंट्स की, ये जो दोनों चीज़ें हुई है किस वजह से हुई है। टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट रिक्यूरेंस, रिक्यूरेंस मतलब रिपीट होने से, रिपीट, ताकि ये चीज़ दोबारा नहीं हो पाए। ठीक है, इसको हम लोग अगर देखना चाहें कि आगे इन नियर फ्यूचर ये चीज़ नहीं हो, दोबारा इसको रिपीट नहीं करना है अपने को, तो उस कंडीशन में आपके पास ये बात कर रहे हैं। ठीक है, रिक्यूरेंस, रिपीट। अच्छा, देयर इज अ वर्ड रिपीट। अब इसी का आप जब नाउन बनाओगे तो इसकी स्पेलिंग देखना बेटा, रिपीटिशन ऐसे बनता है। ठीक है, रिपीटिशन। आप लोग अगर बहुत सारे ऐसे कर रहे हो उसको, तो ये स्पेलिंग सरासर गलत होती है। ठीक है, आप इसको नहीं यूज करेंगे। ठीक है, आपके पास में ठीक ये होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये REPEAT यहीं तक रह गया, इसके बाद में REPE होता है। ठीक है, REPE नहीं होता, ये सिर्फ RE रिपीट तक ही सीमित होगा, रिपीटिशन में जब जाएगा तो चेंज हो जाता है। बहुत से लोग इस गलती को रिपीट करते हैं, आप लोग वो गलती नहीं रिपीट करें। ठीक है, समझिएगा इस बात को। और ताकि हम लोग क्या कर सकें, रोक सकें, प्रिवेंट कर सकते हैं रिक्योरेंस, जो चीज़ दोबारा से हो सकती है, ऑफ सिमिलर सिचुएशंस, एंड एंश्योर ऑन साइट वर्किंग कंडीशन। जो ऑन साइट वर्किंग कंडीशंस हैं उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है, उनको लेके भी अश्योर हो सकते हैं। इंक्लूड सेफ्टी फीचर्स, और साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, उसको ठीक करने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको हम लोग वहाँ पर यूज कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। देन अगेन, इफ अनसेफ एनवायरमेंट्स आर द इशू, अगर आपके पास में वहाँ पर जो अनसेफ एनवायरमेंट है वही एक इश्यू है, तो ऑनगोइंग वर्क ऑन द चारधाम हाईवे इटसेल्फ में नीड टू बी रिकंसिडर। अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो आपको जो चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट आप यूज बना रहे हो उसके ऊपर दोबारा से सोचना चाहिए कि भैया अगर ऐसा वहां पर वो जो एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि वहां पर दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए उसको सोचो एक बार कि यार वहां पर आप इंसानों की जान को खतरे में मत डालो। ठीक है, सिंस एक्सपर्ट्स हैव रिपीटेडली रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लोकल ट्रेन, जो वहाँ का जो लोकल मौसम है, लोकल जो वहाँ का वेदर है, मौसम है, फिर वहाँ की जो स्थिति है वो ही अगर ऐसी है, तो वहाँ के जो लोकल्स या एक्सपर्ट हैं वहाँ के वो बार बार बोल रहे हैं कि इसमें इतना काम करना पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको सोचना चाहिए इसको लेके। एंड स्लोप कटिंग, स्लोप जो होता है बेटा एक तरह की ढलान होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे। ठीक है, ये ढलान जो होती है ना, तो अब वहाँ पर स्लोप कटिंग होती है, तो उस कंडीशन में नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा भी फिसला नीचे गया। ठीक है, जैसे कि स्लोप। अब यहाँ इस जगह अगर कोई काम कर रहा होगा, लेट्स सपोज उसका पैर फिसल गया या फिर कुछ मुड़ गया, सीधा यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, फटाफट से पहुंचेगा वो। ठीक है, तो कंडीशन ही ऐसी हो जाएगी बेटा। एक तरह का रैंप होता है, हिल साइड होता है, इंक्लाइन मोड में होता है वो। ठीक है, और ऑपोजिट क्या होगा इसका, जो चीज बिल्कुल अपने आप में क्या होगी, लेवल में होगी, फ्लैट होगी, प्लेन होगी, होराइजन होगा, इवन होगा, प्लेन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटो। ठीक है, ठीक है, एक्टिविटीज डिफाइंग जियोलॉजिकल विजडम। ठीक है, द रेस्क्यू वाज certainly laudable, laudable मतलब जो appreciable था, appreciate किया जाना चाहिए, but if adequate attention is paid to workers, लेकिन साथ के साथ ही adequate मतलब in ample amount, ample amount में वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, अटेंशन भी देना चाहिए, वहाँ पर चीज़ों के लिए निगरानी रखनी चाहिए, आपको विजिलेंट बनना चाहिए उस चीज़ के लिए, हम लोग कह सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत वहाँ पर प्रिकॉशंस रखना चाहिए, सेफ्टी रखनी चाहिए। ठीक है, एम्पल अमाउंट, पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में। ठीक है, अटेंशन इज पेड टू वर्कर्स एंड द हाईवेज फ्यूचर यूजर्स, जो हाईवे के फ्यूचर यूजर हैं जो आगे इसको यूज करेंगे, उनके लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देयर इज अ वर्ड यूजर्स सेफ्टी, यूजर्स। आपके पास में एक वर्ड आया है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा समझाऊँ। ये यहां पर देखोगे, इसको लगाया गया है यहां पर, तो अब इसको क्या बोलते हो बेटा, वापस बोलो। इसको आप लोग बोलते हो एपोस्ट्रोफी। ठीक है, लेकिन आप तो कहोगे कि सर हमने तो इसको बीच में लगा हुआ देखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे आपके पास में वर्ड लिखा हुआ है रोहन्स कार, अगर आप इसको देख रहे हो तो आपके पास में ये कैसा है, सिंगुलर है। इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बॉयज कार, मतलब लड़के की कार है, किसी एक लड़का है, अभी तक भी स्टिल ये आपके पास में सिंगुलर ही है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे लड़कों की कार करनी है, फिर लड़कों का हॉस्टल कहना है,
ठीक है। तो आपके पास में अब कंडीशन क्या होती है, बॉयज ये प्लूरल हो गया। अब प्लूरल जो वर्ड होते हैं आपके पास में उनमें सिर्फ आपको यही लगाना होता है। अब बॉयज हॉस्टल, ठीक है। अब ये आपके पास में जो यूज हुआ है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल। ये आपके पास में प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। सिंगुलर में आपके पास में ये कंडीशन होती है, लेकिन आपके पास प्लूरल जब होता है तो यह होगा। तो एक यूजर की बात नहीं होती, वहां पर मल्टीपल यूजर्स की सेफ्टी की बात हो रही थी, तो उनको उसको हमें इंश्योर करना था। तो ये बात ध्यान रखिएगा आपके पास में कि अगर आपके पास में एपोस्ट्रोफ एस लगाना है सिंगल में तो ऐसे लगता है, लेकिन अगर प्लूरल के साथ लगाना है, अगर आपकी जो नाउन है वो प्लूरल है, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाना है, एस नहीं लगाना है। इसकी पूरी शक्ल ऐसी होती है, ठीक है बेटा, ऐसी कुछ इसकी शक्ल होती है, उस कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिचुएशन होती है इसके लिए। आइए, तो उसको हमें इंश्योर करना है। एंड द हाईवेज फ्यूचर यूजर्स सेफ्टी, सच ऑपरेशन में नॉट बी नीडेड ऑल टुगेदर, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं और अगर हमें देखने को नहीं मिला दिक्कत बढ़िया है। बाकी इन चीज़ों में सबका साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम सब ने एक तरीके से जो सपोर्ट दिखाया है वो अपने आप में बहुत ज़रूरी था। बट इस सिचुएशन से लोग बाग उभर के बाहर आ चुके हैं, ये बढ़िया था, अपने पास में सिचुएशन बढ़िया थी। बट बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे क्वेश्चंस को उसने रेज कर दिया है, कर दिया है। तो ये सबको सोचना चाहिए, ठीक है। अभी का जो करंट अपडेट है इस इशू में वो क्या था, लास्ट में मैंने जब देखा था तो उत्तराखंड टनल क्रैश न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया का था, उसका लाइव अपडेट था, उन्होंने दिया था। तो जो वहाँ के उत्तराखंड के जो सीएम है, सीएम पुष्कर सिंह, वो वहाँ पर उनसे मिलने गए, जो धामी फैसिलिटेट्स फैमिलीज ऑफ वर्कर्स रेस्क्यूड फ्रॉम द सिल्कियारा टनल। जो सिल्कियारा टनल था उसमें जो वर्कर्स थे जिनको रेस्क्यू किया गया है, उनसे वो मिलने गए, उनको फैसिलिटेट किया है, उनको कुछ एड अगर वो प्रोवाइड करा सकते थे वो करवाया है। अभी देखो इस तरीके से निकाल के उनको ला रहे हैं। ये लास्ट अपडेट था वहाँ का जो अभी तक किया गया है। ये इस तरीके से निकाल के देखो कितना खराब सिचुएशन वहाँ पर रहा होगा बेटा, ठीक है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ऑन वेडनेसडे मतलब जस्ट आपका बुधवार का ही बात है, मेट द फैमिलीज ऑफ वर्कर्स रेस्क्यूड फ्रॉम द सिल्कियारा टनल इन देहरादून की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कैपिटल है आपके पास उत्तराखंड का। अर्लियर द वर्कर्स रेस्क्यूड फ्रॉम सिल्कियारा टनल वर एयरलिफ्टेड टू एम्स ऋषिकेश। उनको एम्स ऋषिकेश में शिफ्ट किया गया है ताकि अगर कोई उनको चोट वगैरह लगी हुई है, कोई किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्योर किया जा सके वहाँ पर। फॉर हेल्थ चेकअप ऑन वेडनेसडे ऑफिशियल सेड 41 वर्कर्स वर रेस्क्यूड, 41 द नंबर इज 41, ठीक है, वर रेस्क्यूड from the collapsed tunnel in उत्तरकाशी after a grueling 17-day operation। आपके पास में जो वहाँ पर दिन लगे थे, 17 दिन की बात हुई थी। 17 दिन अपने आप में एक बड़ा नंबर है बहुत। अगर कहीं पर आप फंसे रहो 17 दिन तक तो बहुत खराब हालत हो जाती है इंसान की, ठीक है। दैट culminated on Tuesday evening, यानी ट्यूसडे इवनिंग को ये एंड हुआ था। द वर्कर्स वर kept अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन, उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया एट अ हॉस्पिटल इन चिन्यालीसुर आफ्टर देयर इवैक्यूएशन मतलब जहाँ से उनको निकाला गया है, फ्री किया गया है, वहाँ से उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की बात हमको समझ में आ गई हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गिव अ थम्स अप फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।